हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सोनू सिंह में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी साइंस के बारे में, यानी विज्ञान के बारे में। ठीक है, अगर किसी ने भी हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वो हमारा पिछला वीडियो देख लीजिए। अब हम बात करते हैं वाले, हमने साइंस को 3 भागों में बांटा था, उसमें से हमारा एक भाग था केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में कि सबसे पहले केमिस्ट्री का यूज़ कहाँ पर किया गया और इसकी खोज किसने करी और भारत में इसकी खोज किसने की। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं कि सबसे पहले केमिस्ट्री का यूज कहाँ पर किया गया था, यानी केमिस्ट्री का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, किसने किया था। तो लिखते हैं यहाँ पर, आपने शायद आप लोगों ने देश का नाम सुना होगा, मिस्र। यानी कि सबसे पहले केमिस्ट्री का यूज हुआ था मिस्र में। कहाँ पर किया गया था? मिस्र में किया गया था। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने इस तरीके का ताबूत बना हुआ देखा होगा। इस तरीके का लकड़ी का ताबूत बना दिया जाता था और उसके अंदर डेड बॉडी रख दी जाती थी। उसके अंदर एक डेड बॉडी रख दी जाती थी और डेड बॉडी की जो मांस होता था उसमें एक प्रकार का केमिकल लेप लगा दिया जाता है, यानी कि उसकी त्वचा में एक प्रकार का केमिकल लेप लगा दिया जाता ताकि हमारी त्वचा जो होती थी वो सड़े और गले ना, और वहाँ पर त्वचा जो होती थी अच्छी तरीके से सूख करके हड्डियों से चिपक जाती थी और डेड बॉडी काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती थी। यानी कि सबसे पहले केमिकल लेप का यूज कहाँ पर किया गया था? मिस्र में किया गया था। आप लोगों ने मम्मी वगैरह का नाम सुना हुआ होगा कि इसको हम लोग क्या बोल देते थे? मम्मी। क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। ठीक, इस तरीके का ताबूत बना करके दफन करने वाली बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते थे। ठीक है, इसमें एक प्रकार का केमिकल लेप यानी रासायनिक लेप लगा करके बॉडी में रख दिया जाता था और बॉडी काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रसायन विज्ञान का यूज मिस्र में हुआ था। ठीक है, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि वहाँ पर मिस्र में एक नील नदी है। कौन सी नदी? नील नदी। ठीक है, नील नदी के बालू यानी रेत में सोने के कण पाए जाते थे। ठीक है, तब उस टाइम उसको नाम नहीं पता था, केवल उसको नाम दिया जाता था पीली धातु का। हम लोग उसको पहले पीली धातु के नाम से जानते थे। पीली धातु यानी जिसको आज हम लोग क्या बोल देते हैं? सोना। वहाँ पर सबसे पहले यानी मिस्र के जो नील नदी है, मिस्र के नील नदी में कि बालू में वहाँ पर सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते थे, जिसको वो लोग पीली धातु के नाम से जानते थे, जिसे आज हम लोग सोने के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हुआ रासायनिक विज्ञान का यूज यानी कि हुआ था सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? मिस्र में किया गया था। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले इसकी खोज किसने करी गई? खोज, अब इसको हम लोग यानी कि इस हिस्से को हम लोग बोल सकते हैं प्राचीन। क्या बोल सकते हैं? प्राचीन, यानी कि सब बहुत पुरानी बातें हैं, तो ठीक है हम लोग इसको बोल सकते हैं प्राचीन रसायन। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राचीन रसायन। ठीक है, या तो एंशिएंट केमिस्ट्री। जब प्राचीन रसायन। ठीक है, इसमें हमारा चीज़ों को देखने को तो मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर इसका कोई नाम नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो बहुत समय बाद यहाँ पर जब हमारा आधुनिक रसायन की खोज करी गई, जब मतलब हमें चीज़ों को यानी तत्वों को नाम देना स्टार्ट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे आधुनिक रसायन। ठीक है, ये हमारा हो गया प्राचीन रसायन, यानी प्राचीन रसायन सबसे पहले मिस्र में करी गई यूज। इसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक रसायन की। आधुनिक रसायन यानी मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, क्या आधुनिक रसायन यानी मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन से मतलब हमारा ये कि जब हमने तत्वों की खोज करी और उनको नाम देना स्टार्ट कर दिया, क्या कि हमारे वैज्ञानिकों ने तत्वों की खोज करी और नाम देना स्टार्ट कर दिया, उसको हम लोग बोल देते हैं आधुनिक रसायन। ठीक है, तो आधुनिक रसायन के जनक अगर आपसे बात करें या आधुनिक रसायन के फादर कौन होंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि आधुनिक रसायन के जो हमारे जनक थे यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन थे हमारे? एंटोनी लेवोइजियर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि यानी कि केमिस्ट्री की खोज किसने करी थी? एंटोनी लेवोइजियर ने करी थी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने किसकी खोज करी थी? तो जरा लिख लेते हैं यहाँ पर। इन्होंने सिलिकॉन
की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? सिलिकॉन की खोज करी थी। यानी कि आपसे बात की जाए कि आधुनिक रसायन के जनक कौन है, तो आप बोलेंगे एंटोनी लेवोजियर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने सिलिकॉन की खोज करी थी। ठीक है, अब इन्हीं को देखा देखी हमारे भारत में भी हुआ। हाँ, भारत में भी कुछ वैज्ञानिक बने जिन्होंने केमिस्ट्री की खोज करी। तो सबसे पहले भारत में जो यानी मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन की खोज करी थी, तो वो एक हमारे वैज्ञानिक का नाम है, जरा देख लेते हैं यहाँ पर उसको भी। फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न केमिस्ट्री, ठीक है, कि फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न केमिस्ट्री। तो एक हमारे वैज्ञानिक हुए बहुत ही अच्छे, जिनका नाम शायद आप लोगों ने सुना भी होगा आगे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से कि आपसे बात करी जाए किसकी? इंडियन मॉडर्न केमिस्ट्री यानी भारतीय आधुनिक रसायन के जनक कौन है? तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न केमिस्ट्री यानी भारतीय आधुनिक रसायन के जनक कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कि इन्होंने किसकी खोज करी थी। ठीक है, इन्होंने एक तत्व की खोज की थी, उसका नाम है मर्क्यूरस नाइट्रेट। क्या नाम है? मर्क्यूरस नाइट्रेट। ठीक है, अब जरा यहाँ से देखो, इन्होंने किसकी खोज कर दी? मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज कर दी। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर इसके आगे थोड़ा सा कि इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने आप लोगों को बता रखा है पहले से कि केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री वर्ड है हमारा कहाँ से निकल कर आया है। ठीक है, तो केमिस्ट्री वर्ड यानी इंग्लिश में एक शब्द यूज होता है हमारा कीमिया। क्या बताया था हमने? कीमिया नामक एक वर्ड बताया था। ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा ब्लैक मैटर। ब्लैक मैटर यानी कि काला पदार्थ। क्या मतलब होता है इसका? काला पदार्थ। यानी कीमिया वर्ड से निकल कर आता है हमारा क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारा कहाँ से निकल कर आता है? कीमिया वर्ड से। ठीक है, यानी कि कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ या ब्लैक मैटर। ठीक है, आप जरा देखते हैं कि इसके अध्ययन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो केमिस्ट्री का हमारा अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो केमिस्ट्री के अध्ययन को हम लोग बोल सकते हैं केम टीचिंग। क्या बोला जाता है? केम टीचिंग। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अध्ययन को हम लोग बोल सकते हैं केम टीचिंग। ठीक है, अब जरा ध्यान देते हैं यहाँ पर कि हमने क्या बताया। सबसे पहले कि हमने बताया आप लोगों की केमिस्ट्री की खोज कहाँ पर हुई, सबसे पहले केमिस्ट्री का प्रयोग कहाँ पर किया गया। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का प्रयोग हमारा मिस्र में किया गया। उसके बाद हमने बताया आप लोगों को कि केमिस्ट्री यानी कि दो भागों में बांट देते हैं हम लोग, एक तो प्राचीन रसायन और दूसरा हमारा आधुनिक रसायन। ठीक है, तो प्राचीन रसायन के बारे में बात करिए तो बस वही, यहाँ पर हमें नाम नहीं दिया जा सकता था किसी भी तत्वों को, उनको हम प्राचीन रसायन में बांट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आप लोगों को आधुनिक रसायन के बारे में। आधुनिक रसायन जहाँ से हमें तत्वों की खोज करनी स्टार्ट करी हमारे वैज्ञानिकों ने और उनको नाम देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया कि आधुनिक रसायन यानी कि आधुनिक रसायन के जनक किनको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। किसके बारे में? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो हमने आपको बताया, नाम कौन बताया? एंटोनी लेवोइजियर। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आप लोगों की उन्होंने कहाँ के रहने वाले थे, तो वो फ्रांस के रहने वाले थे और उन्होंने सिलिकॉन की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? सिलिकॉन की खोज करी थी। ठीक है, उसके बाद हमने बताया आप लोगों की भारतीय आधुनिक रसायन के जनक कौन है, यानी भारतीय आधुनिक रसायन के जनक है हमारे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय और उन्होंने किसकी खोज करी थी? मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज करी थी। फिर हमने बताया आप लोगों को कि केमिस्ट्री का वर्ड कहाँ से निकल कर आता है, केमिस्ट्री शब्द किस शब्द से मिलकर बना है। तो ध्यान देना है, यहाँ पर जरा एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग इंग्लिश में, कीमिया। तो कीमिया से मिलकर के हमारा केमिस्ट्री शब्द बनता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है हमारा ब्लैक मैटर या काला पदार्थ। अब हम लोग केमिस्ट्री के अध्ययन को क्या बोल सकते हैं? तो केमिस्ट्री के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं केम टीचिंग। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।